2025 फिजिक्स का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से जो ग्रुप सी में हम लोग आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पहले के वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन आया है वो है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद वेलोसिटी 10⁻7 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻³ टेस्ला। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन इतना वेलोसिटी से जा रहा है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं सवाल को हम लोग बनाएंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें पहला केस आता है, चार्ज पार्टिकल जो है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनाया, थीटा कोण, वो या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। मतलब चार्ज पार्टिकल पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड का या एंटी पैरेलल होगा। चार्ज पार्टिकल भी ऐसे मूव, वेलोसिटी भी इधर है, बी भी इधर है, तो बी और बी इधर है, भी इधर है, तो एंगल थीटा कितना लगेगा, 0 डिग्री। या बी इधर है और भी चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो उस केस में वेलोसिटी एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, एंटी पैरेलल। तो दोनों ही क्षेत्र में हम जानते हैं फोर्स कितना अप्लाई होता है, F = Q V×B। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा, Q V × sin थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। यहाँ पर 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, हम जानते हैं साइन 0 डिग्री या साइन 180 डिग्री इज वैल्यू 0। इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, 0। इसलिए फोर्स कितना आ जाएगा, 0। तो फोर्स, टोटल फोर्स मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब ए क्या है, नो एक्सेलरेशन नहीं है, सॉरी, एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब उसका वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट। अर्थात अगर कोई पार्टिकल जो है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड की ओर जा रहा है या उसका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, 0 डिग्री 180 डिग्री में जा रहा है, तो पार्टिकल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम पाथ विद द सेम वेलोसिटी, सो दैट कांस्टेंट वेलोसिटी और विद सेम स्पीड। तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पर ये केस नहीं है, बोला जाए अब इलेक्ट्रॉन मूव्स विद वेलोसिटी इतने डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग यहाँ पर इधर सारे मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब आप हम लोग जिधर से देख रहे हैं ये पेज के भीतर की ओर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इधर से भीतर की तरफ डायरेक्शन है। और मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज क्यू है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। तो जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में आया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, भीतर की तरफ, और वो पार्टिकल का मोशन कैसा है, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच एंगल कितना लग रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बी और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, थीटा = 90 डिग्री यहाँ पर है इस केस में। यह सवाल उसी में पूछा। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में चार्ज नहीं जाएगा। चार्ज मान लीजिए यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी है, मान लीजिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रहा है, भीतर की तरफ अगर बनाए तो ऐसे इनके बीच लगने वाला कोण कितना, बी और वी के बीच में 90 डिग्री, बी है ऐसे भीतर की तरफ। तो हम लोग जानते हैं लॉरेंज फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, फोर्स क्या होता है, Q V×B। तो V×B करेंगे, V×B, तो उसका जो V×B का जो प्रोडक्ट आएगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन B और V में होगा। और कैसे होगा, V×B, राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, V×B। तो V से B, V×B, तो डायरेक्शन किधर होगा फोर्स का, ये डायरेक्शन। तो बेंड हो जाएगा, चार्ज जो बेंड होगा, बेंड होके यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं, तो वेलोसिटी किधर है, इधर। मैग्नेटिक फील्ड भीतर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, उनके बीच लगने वाला एंगल 90 डिग्री, ये है B, ये है V। तो फिर यहाँ पर फोर्स किधर काम करेगा, V×B, Q V×B। तो V को राइट हैंड स्क्रू रूल से उसका डायरेक्शन क्या होगा, V×B। तो बल किधर लगा, V×B, V से B की ओर। तो अगर हम लोग राइट हैंड स्क्रू लें और उसको हम लोग डायरेक्शन निकालें तो किधर जा रहा है, V×B, भीतर की तरफ। तो बल आएगा इधर, फोर्स। तो फिर ये बेंड होगा, ऐसे करते करते ये पूरा एक सर्कल राउंड करेगा। तो जब सर्कुलर मोशन में आएगा तो हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पर टोटल फोर्स कितना, यहाँ पर फिर ये मान लीजिए कोई पहुँचा, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी V है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, भीतर की तरफ B। तो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री,
बी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो फिर से हम लोग करेंगे V क्रॉस बी, राइट हैंड स्क्रू रूल, V से B की तरफ मुड़ेंगे, V क्रॉस B, तो फिर जा रहा है भीतर की तरफ फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स फिर इधर, अब फिर यहाँ पर आएंगे वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भीतर की तरफ है, एंगल 90 डिग्री, ये B है ये V है, तो फोर्स किधर आएगा V क्रॉस B, राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग अप्लाई करेंगे, तो फोर्स आ रहा है इधर, तो फिर पार्टिकल वहीं पहुंच गया जहाँ शुरू किया था, एक सर्कुलर मोशन होगा बोलने का मतलब है, और सर्कुलर मोशन होगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर टोटल फोर्स क्यू V क्रॉस B आएगा, क्यू V B इंटू साइन थीटा, थीटा एंगल बिटवीन B एंड V, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, इसीलिए क्यू V B, फोर्स क्या होगा, वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, कब, जब परपेंडिकुलर होगा चार्ज, जो है चार्ज का जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, जो कि यहाँ बोला है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और हमें B और V दे के रखा है, तो हम फोर्स निकाल देते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, F का मैग्नीट्यूड कितना है Q, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10⁻7 मीटर पर सेकेंड इंटू B कितना दिया हुआ है 10⁻³ टेस्ला, 10⁻³ टेस्ला, तो जो फोर्स आता है वो हम लोग देख लेते हैं, वो कितना 1.6 इंटू 4 10⁻⁻10⁻⁴ 14 15 16 17 पावर -15 न्यूटन, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन, ये जो फोर्स है ये जो फोर्स है इसको सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, यहाँ पर क्या फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सर्कुलर मोशन में है तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ये टोटल फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स है, ये परपेंडिकुलर जब एक्ट करता है तो मैक्सिमम फोर्स लगता है, तो सर्कुलर मोशन में जब है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है mv² बाई r इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, r क्या है सर्कुलर पाथ का हम लोग रेडियस ले लेते हैं, जो कि बराबर होगा, ये कौन सप्लाई कर रहा है, ये वाला फोर्स चार्ज पार्टिकल पर जो लग रहा है क्यू वी बी, मैक्सिमम फोर्स क्यू इंटू वी इंटू बी, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग वेलोसिटी और रेडियस का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग रेडियस कितना आएगा r इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी कट जाएगा यहाँ पर v, सो r इज इक्वल टू mv बाई क्यू बी, ये हमारा रेडियस आ गया यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का, तो हम लोग जो है रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें रेडियस पूछा भी है, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फोर्स एंड द इलेक्ट्रॉन एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो रेडियस कितना आएगा, रेडियस यहाँ के लिए हम ये समझते हैं कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू वेलोसिटी दे के रखा है कितना 10⁻7, सो वेलोसिटी हम लोग कितना करेंगे, वेलोसिटी दे के रखा है 10 का पावर कितना 7 BV 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, और Q कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं रेडियस का, और B इज इक्वल टू 10 का पावर -3 टेस्ला, हम लोग Q का वैल्यू 1.6 10⁻19 ले रहे हैं, माइनस यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं वैल्यू कितना है 9.1 बाई 1.6 इंटू 10⁻31 प्लस 7 -19 प्लस 19 और प्लस 3, तो कितना होता है 9.1 91 बाई 16 इंटू 10 का पावर 10⁻⁻2 मीटर, ये आता है लगभग 5.68 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, ये जो रेडियस जो आया ये रेडियस आ रहा है इतना 5.68 इंटू 10⁻2 मीटर। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र में दिया है, हमने पॉजिटिव चार्ज लेके यहाँ पर समझा है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो डायरेक्शन क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भीतर की तरफ इस तरह से जा रहा है, यहाँ से पेन के नोब है उसके तरफ घुस रहा है पेज के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और डायरेक्शन ऑफ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर आया तो मैग्नेटिक फील्ड में आते ही उस पर क्या लगा, उस पर लगेगा एक फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भीतर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर B है, इनके बीच एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रॉन जब है उस क्षेत्र में फोर्स कितना लग रहा है -QV क्रॉस B, समझने के लिए, तो अगर इसको माइनस साइन को हटाएंगे तो QV क्रॉस B क्या हो जाएगा B क्रॉस V, तो डायरेक्शन आएगा B क्रॉस V से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो अभी यहाँ पर क्या, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो
भी क्रॉस भी ले रहे थे, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बी क्रॉस भी, तो किधर जा रहा है, भी से भी नहीं लेंगे, बी से भी लेंगे, तो डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, डाउनवर्ड फोर्स, फिर बेंड करेगा इस तरह से। मान लीजिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक भीतर की तरफ है, इनके बीच 90 डिग्री है, तो हमें भी क्रॉस भी नहीं करना है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के लिए बी क्रॉस भी करेंगे, बी क्रॉस भी, तो डायरेक्शन आएगा फोर्स का इधर, इस तरह से एक राउंड टर्न होगा और ये होगा इस तरह से चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, तो हमने टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इतना ही आएगा वहाँ भी, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा पॉजिटिव चार्ज के, इतना हमें कहने का मतलब था। अब रेडियस हमने निकाल दिया है, ये रेडियस आया है, ये हमारा फोर्स आया इस सवाल में। और यहाँ पर हम दो केस देखें, एक तो इलेक्ट्रॉन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रॉन एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में भी तो हो सकता है। तो वो केस भी हम लोग अब जब पढ़ रहे थे हम लोग ये भी जान लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में होने से क्या होगा। मान लीजिए ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन कोई भी एक डायरेक्शन मान लीजिए किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो वेलोसिटी v से जा रहा है और b के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। 90 डिग्री पर भी थीटा नहीं है, 0 डिग्री पर भी नहीं है, मान लीजिए उसके बीच में कोई एक वैल्यू है, थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, और थीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि इनका केस हमने पढ़ लिया है पहले। तो इस क्षेत्र में क्या होगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट करते हैं, v cos थीटा along the b and perpendicular to the b the velocity component v sin theta। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे जो वेलोसिटी जो है, ये जो परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लग रहा है, ये ही वेलोसिटी क्या करेगा, उसको सर्कुलर मोशन में देगा, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। और जो हॉरिजॉन्टल जो बी के तरफ में जो वेलोसिटी जा रहा है, वो उस सर्कुलर पाथ को आगे की तरफ ले जाएगा। तो मोशन कैसा होगा, मोशन यहाँ पर हेलिकल मोशन होगा, मोशन, इस मोशन को हम लोग कह सकते हैं हेलिकल मोशन में इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन v cos थीटा वेलोसिटी ले जा रहा है, और जो सर्कुलर मोशन है ये v sin थीटा कंपोनेंट के कारण हो रहा है, क्योंकि v sin थीटा और b के बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं जो टोटल फोर्स ड्यू टू एफ v sin थीटा के लिए जो टोटल फोर्स लग रहा है यहाँ पर चार्ज पर, जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, Q इंटू v sin थीटा इंटू b, v sin थीटा इंटू b और इंटू साइन 90 डिग्री, v sin थीटा b इंटू v sin थीटा b के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। जैसे इस फार्मूला से क्यू भी भी साइन थीटा, क्यू भी भी साइन थीटा फार्मूला से यहाँ पर थीटा ऑलरेडी 90 डिग्री है, और ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है v sin थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू भी साइन थीटा टू बी, ये टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा यहाँ पर आ गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये सर्कुलर मोशन के लिए मान लेते हैं इसका भी रेडियस कितना है, r है, तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, एम भी साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू कितना, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, क्यू भी साइन थीटा टू बी, सेंटीमीटर फोर्स है एम भी साइन थीटा, कौन सा कंपोनेंट के लिए, वेलोसिटी के ये कंपोनेंट के लिए सर्कुलर मोशन हो रहा है उसीलिए। तो यहाँ से हम करेंगे एम भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय आर इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा इंटू बी। तो भी से भी कट गया यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा। तो यहाँ पर रेडियस कितना आया, रेडियस इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एम भी साइन थीटा बाय क्यू बी। तो रेडियस जो है ये भी साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। पहले भी जो रेडियस था वो वेलोसिटी के डिपेंड हुआ, भी रेडियस जो था प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी जितना बढ़ेगा रेडियस भी उतना बढ़ जाएगा। अभी भी जो है रेडियस जो है प्रोपोर्शनल टू भी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। अब वहाँ पर साइन 90 डिग्री था, थीटा 90 डिग्री था, थीटा 90 डिग्री था, इसीलिए जो है था यहाँ पर साइन 91 होता है, इसलिए एम भी बाई क्यू बी, यहाँ पर एम भी साइन थीटा बाई क्यू बी। बस यही अंतर है, वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा आर उतना ज़्यादा होगा, वेलोसिटी जितना कम होगा रेडियस उतना कम होगा, ये मान है। अच्छा, यहाँ से हम लोग और एक चीज़ निकाल सकते हैं, जो टोटल जो सर्कुलर, एक बार टोटल सर्कल करने में, एक बार रेडियस आर सर्कल में तो घूम रहा है चार्ज पार्टिकल, उसको टोटल करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड हम लोग निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड पहले क्षेत्र में भी और अभी भी निकाल सकते हैं, पहले वाले क्षेत्र में भी और अभी भी। पहले वाले क्षेत्र में जब थीटा 90 डिग्री था तब हम निकाल सकते हैं टोटल सर्कुलर पाथ कितना है, ट्वाइस पाई आर, आर रेडियस है, 2 पाई आर इसकी परिधि बाई
वेलोसिटी कितना था, v वेलोसिटी से घूम रहा था। तो r का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, r को यहाँ बैठा देंगे, ट्वाइस पाई एम वी बाई वी इंटू क्यू बी, देखो v से v कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस पाई एम बाई क्यू बी। ये जान के हमारा रखना जरूरी है कि जो टोटल टाइम पीरियड है वो कितना है, ट्वाइस पाई एम बाई क्यू इंटू बी। तो ये वेलोसिटी का इंडिपेंडेंट है, तो वेलोसिटी कितना है उस पर डिपेंड टाइम पीरियड नहीं करता है। और फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1/t, तो इससे भी हम लोग निकालेंगे जो फ्रीक्वेंसी कितना है, उसका प्रोपोर्शनल क्यू बी बाई ट्वाइस पाई एम। तो वो भी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों ही क्या है, वो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। वैसे यहाँ भी हम लोग इस क्षेत्र में भी जब थीटा एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है तब भी जो है हम लोग निकाल सकते हैं क्या, टाइम पीरियड कितना होगा, ट्वाइस पाई रेडियस बाई, यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, कौन से वेलोसिटी का सर्कुलर मोशन हो रहा है, वी साइन थीटा, तो ट्वाइस पाई आर बाई वी साइन थीटा। ट्वाइस पाई आर का वैल्यू हम जानते हैं, आर को रखते हैं एम वी साइन थीटा बाई वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा कट गया। अच्छा, आर का वैल्यू हमने रखा है एम वी साइन थीटा बाई, नीचे क्यू बी छूट गया, यहाँ पर क्यू इंटू बी, और नीचे पहले वी साइन थीटा पहले था, तो वी साइन थीटा कट गया। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना है, जो ट्वाइस पाई एम बाई क्यू बी। तो टाइम पीरियड देखिए यहाँ भी वेलोसिटी का इंडिपेंडेंट है, ये तो साइन थीटा भी थीटा के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पीरियड वहाँ भी जितना था यहाँ भी उतना ही रहेगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, 1 बाई टाइम पीरियड, उसका उल्टा कर दें, क्यू बी बाई ट्वाइस पाई एम। इस क्षेत्र में भी उतना ही फ्रीक्वेंसी आएगा जो कि वेलोसिटी का इंडिपेंडेंट रहेगा। और हम लोग ये देख रहे जो है चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ पे आगे भी बढ़ रहा है, तो हम लोग लीनियर डायरेक्शन में भी जो है लेंथ निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच। सो पिच कितना होगा, तो हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है, वी कॉस थीटा इंटू टाइम पीरियड, जो टी, जो टाइम पीरियड जो हम लोग निकाले हैं इसको साथ हम लोग गुना कर देंगे, जो टाइम पीरियड जो निकाले हैं इसके साथ यहाँ गुना कर देंगे, तो हमारा पिच आ जाएगा, जो हमारे कितना लीनियर डायरेक्शन में जो है चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वो वी कॉस थीटा कारण मूव कर रहा है। तो हम लोग कंप्लीट जान लिया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हमारा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो आए हैं हम लोग देख लेते हैं, डिफाइन द एंगल ऑफ डीप एट एनी प्लेस। आया एक नंबर क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि अर्थ मैग्नेटिक में होता क्यों है, क्योंकि अर्थ के सेंटर में क्या होता है, कोर, अर्थ का जो कोर है उसके बीच हम लोग जानते हैं जो मोल्टेन जो चार्जेस है, जैसे कि आयरन और निकल जो मोल्टेन स्टेट में रहता है, अर्थ रोटेट करता है तो ये चार्जेस भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और जब भी चार्ज रोटेट होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स में चेंज आ रहा है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और हम जानते हैं आइनोस्फीयर जो है वो भी चार्ज है, अर्थ का एटमोस्फीयर भी मूव कर रहा है, तो वहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो कई सारे कारण है, कई सारे थ्योरीज है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आप में क्रिएट होता है। तो जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ का अगर हम लोग बोले तो ये हो गया है ज्योग्राफिकल एक्सिस, और ये हो गया है नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, GN लिख देते हैं, और ये हो गया है ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। अर्थ भी एज अ बार मैग्नेट ट्रीट किया जाता है, तो हम लोग अगर अर्थ को एज अ बार मैग्नेट ट्रीट करते हैं तो ये जो बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है, ये मैदान का अर्थ का जो बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ की तरफ में, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पॉइंट की तरफ पॉइंटेड है, और बार मैग्नेट जो है अर्थ के अंदर जिसको हम बार मैग्नेट तरफ ट्रीट कर रहे हैं उसका जो नॉर्थ पोल है वो कहाँ है, वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ है। ये हमें थोड़ा जान के रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कंपास को रखते हैं तो कंपास का नॉर्थ पोल एक्चुअली हम लोग बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ तो ओरिएंटेड है, ठीक है, लेकिन वो नॉर्थ की तरफ क्यों है, क्योंकि अगर नॉर्थ पोल तो हम जानते हैं मैग्नेट में नॉर्थ पोल को सामने आते तो रिपल्सन होता है, तो नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ क्यों है, ये बात हम लोग को क्वेश्चन आता है। पूरा बात ये है कि नॉर्थ पोल जो है कंपास का वो नॉर्थ की तरफ इम्प्लीमेंट, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ पोल है उसकी तरफ पॉइंटेड है, इसीलिए वो हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, नॉर्थ की से निकलकर मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाते हैं। हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेट के नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाते हैं। अब ये फील्ड लाइन जानना जरूरी है। तो यहाँ पर ये हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया ज्योग्राफिकल एक्सिस, और यहाँ पर ये हो गया ये वाला, ये हो गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस के यहाँ पर क्या है, नीचे में नॉर्थ पोल, और यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ, और यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ ऊपर में, और ये बीचों बीच अगर हम बोले तो ये हो गया हमारा यहाँ पर क्या, मैग्नेटिक इक्वेटर, ये हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर हम लोग क्या निकालना है, क्वेश्चन दिया डीप ऑफ एट एनी प्लेस,
ये हम लोग समझते हैं। हम लोग जब जानते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट जान के रखते हैं क्या होता है। मैग्नेटिक एलिमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ एट ए प्लेस और आर द quantities which describe completely the magnet and the direction of the earth magnetic field at that place। हर एक प्लेस का अपना मैग्नेटिक एलिमेंट होता है। तो मैग्नेटिक एलिमेंट में क्या क्या होता है? 3 चीज़ होते हैं। पहला क्या होता है? डिप, और इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन, जिसे हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। यही पूछा है कुछ, व्हाट इज डिप। दूसरा चीज़ यहाँ से जो निकल के आता है वो हम लोग जानते हैं क्या? द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ मैग्नेटिक इंटेंसिटी विच इज नथिंग बट आई, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच। और तीसरा है डिक्लिनेशन, इतना थीटा से। तो डिक्लिनेशन क्या, पहले हम लोग देख लेते हैं। अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है और अर्थ का जो जियोग्राफिक एक्सिस है, तो मैग्नेटिक एक्सिस को लेकर एक प्लेन हम कल्पना करते हैं। ये हमारा हाथ प्लेन है, इसी में मैग्नेटिक एक्सिस लाई कर रहा है। और एक ये प्लेन है जिस पर पेन रखा गया है, इसके अंदर अर्थ का जो है जो जोग्राफिकल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे, ये वाला एक्सिस। तो वो प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस पर है उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, और जो जोग्राफिक प्लेन पर उसको बोलेंगे जोग्राफिक मेरिडियन। तो उसके बीच में जो एंगल लगता है, मैग्नेटिक मेरिडियन और जोग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल लगता है, वो एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा या डिक्लिनेशन, जो कि नियर अबाउट 12 डिग्री के आसपास होता है। ये चेंज भी होता रहता है। तो इसको हम लोग अर्थ के हर प्लेस पर डिक्लिनेशन 12 डिग्री के आसपास होता है, तो ये हम लोग डिक्लिनेशन कहते हैं। डिक्लिनेशन किसे कहेंगे? द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लिनेशन। ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ पूरा है डीप और इंक्लिनेशन। ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डीप और इंक्लिनेशन किसे कहते हैं। पहले हम सुन लेंगे डेफिनेशन क्या कहते हैं। तो डीप या इंक्लिनेशन किसे कहते हैं? द मैग्नेटिक फील्ड और इंक्लिनेशन एट अ प्लेस is the angle with the direction the total intensity of the earth magnetic field makes with the horizontal line in the magnetic meridian। मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे मैग्नेटिक टोटल अर्थ का जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो कितना डिग्री के कोण पर है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं डिप को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बोलते हैं डिप सर्कल। इसमें क्या होता है, कंपास को स्पेशली एक जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें जो है कंपास को हैंग किया रहता है। वो फ्रीली रोटेट हो सकता है, वो फ्रीली रोटेट रहा, उसको सरफेस के परपेंडिकुलर रखा रहता है। ठीक है। तो इसको जब हम अलग अलग प्लेस पे लाते हैं, अर्थ के अलग अलग प्लेस पे, तो अर्थ के अलग अलग प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होता है, ये हम ध्यान देंगे। तो डिफरेंट हॉरिजॉन्टल पे जो मैग्नेटिक इक्वेटर है, इस पर जब हम इसको रखते हैं, इस जो डीप सर्किल है, जो डीप सर्किल है जिससे हम लोग डीप मापते हैं, वो क्या होता है, हम क्या मापते हैं, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है एट अ प्लेस, वो जो है टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर जो है मैग्नेटिक इक्वेटर पर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट होता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर। तो डायरेक्शन है जो है टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, वो पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वो सरफेस के क्या है, पैरेलल है वहाँ पर। इसीलिए वहाँ पर क्या आता है, 0 डिग्री। यहाँ पर इसमें मेजर करने का रहता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक। 0 से 90 डिग्री के बीच में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में ये वैल्यू देता है। तो जब हम लोग इसको हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, नॉर्थ पोल पे लेके जाते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर नॉर्थ पोल पर ले गए, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है और हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक इक्वेटर पर डिप कितना था, डेल कितना था, 0 डिग्री। मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक नीडल जो है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेटिक नीडल भी सेम अलाइन था, कोई डिप नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम इस डिप सर्किल को उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेके जाएंगे, माने अर्थ के जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेके जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये जो इसका जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो इंस्ट्रूमेंट को मान लो यहाँ पर ले गए, तो यहाँ पर ले जाने से क्या हुआ कि जो ये मान लीजिए अर्थ का जो ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके साथ नॉर्थ पोल जो है, इसका जो कंपास का जो नॉर्थ पोल है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाएगा जिसको बोलेंगे डेल। ये डेल ये पॉइंटेड डाउनवर्ड होगा, क्यों, और इसको और ले जाएंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एंटर कर रहा है, जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है वहाँ से क्या कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक साउथ पोल में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर ले जाएंगे, तो यहाँ पर इस जगह पर कैसा होगा, तो उसका डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ पर ले जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है,
और नॉर्थ पोल बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री पर है। डिप कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पर डिप कितना होगा? डेल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जा रही हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स पर क्या है? परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल है और मैग्नेटिक इक्वेटर पर पैरेलल है, इसलिए डिप 0 डिग्री है और यहाँ पर डिप पोल्स पर 90 डिग्री है। और 0 से 90 के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे जैसे जाएंगे हम लोग देखेंगे डिप बढ़ता रहेगा। नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का वो डाउनवर्ड रहेगा। इसी तरह से हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो क्या होगा? साउथ पोल में हम लोग अगर देखें तो साउथ पोल में डायरेक्शन क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो वहाँ पर अगर कंपास को रखें, डीप सर्कल को रखें, तो डीप सर्कल में जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वहाँ पर उल्टी घटना घटेगी। साउथ पोल पॉइंटेड डाउनवर्ड होगा, डिप होगा। साउथ पोल में क्या होगा? डिप होगा। क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंजेंट ले और यहाँ पर हम लोग इसको रखें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है सरफेस से। इस तरह हम देखें कि जैसे जैसे हम यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हैं, फील्ड लाइंस कर्व्ड होती जा रही है और पैरेलल नहीं है हॉरिजॉन्टल से। इसीलिए क्या है? नॉर्थ जो ये डीप सर्कल का जो नॉर्थ पोल है वो डिप्ट है, एंगल डिप्ट है, समथिंग एंगल डिप्ट है वो हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि यहाँ पर कर्व्ड होके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पोल्स पे एंटर कर रही है, साउथ पोल से निकल रही है फील्ड लाइंस। इसीलिए जो है यहाँ पर जो डायरेक्शन आता है वो ऐसा होता है कि वहाँ पर जो मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो डिप्ट होता है विथ हॉरिजॉन्टल। कलकत्ता का अगर हम लोग देखें, कलकत्ता का डिप डेल कितना है? 31 डिग्री नॉर्थ है। मतलब जो डिप सर्कल का जो नॉर्थ पोल है वो हॉरिजॉन्टल से 31 डिग्री डिप्ट है नीचे की तरफ। हम लोग डिप से अर्थ का एग्जैक्ट लोकेशन भी बता सकते हैं। डिप से एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, इसलिए मैग्नेटिक एलिमेंट से हम लोग जो डिप डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी से हम लोग अर्थ के हर एक प्लेस का जो है लोकेशन और मैग्नेटिक फील्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। और मान लीजिए किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी अगर हम लोग बोले कि बी ऐसे है, तो वो डिप कर रही है हॉरिजॉन्टल के साथ डेल एंगल और वर्टिकल के साथ वी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस डेल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? बी साइन डेल। तो बी कॉस डेल ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है, तो हम लोग डिप क्या है एट एन प्लेस, उसके साथ साथ हम लोग मैग्नेटिक एलिमेंट, डिप, इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब कुछ आज जान लिए हैं। आज इतना रहते, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। नेक्स्ट हम लोग और भी लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी तरह से अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।